Okay, children, welcome to the second video. Today we are going to do some features of accountancy या characteristics या attributes. मतलब accounts में क्या क्या करते हैं हम. Basically अगर मैं बोलूँ क्या क्या करते हैं features से सबसे ज़्यादा मेन है बेटा कि what are the steps, आप accounts करते कैसे हो. सबसे पहला step हमारा जो होता है, अगर आपको कुछ भी accounts करने हैं आपको identify करना है. क्या identify करना है, हमें कौन सी transactions करनी होती हैं, सिर्फ economic transactions प्लस जो हमारी बिजनेस के लिए होती हैं. तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कौन सी होंगी, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है. इफ़ आई से कि हाँ मेरा ये जो एक वर्कर है ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो क्या मैं उसको कहीं रिकॉर्ड करूँगी? नो, बिकॉज वो क्या बताता है, क्वालिटी. तो मुझे कौन सा करना है, इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे मैंने प्रॉफिट मोटिव के लिए किया, जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है वो वाला. एंड फॉर बिजनेस पर्पज़, कि बिजनेस पर्पज़ मतलब मैंने पर्पज़ जो है पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो नहीं किया है. जैसे आई टोल्ड यू, आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज़ नॉट बिजनेस. हमें क्या रिकॉर्ड करना है, आपका मोबाइल का बिजनेस है, आपने मोबाइल्स ख़रीदे और उसको आपको सेल करना है, दैट इज़ योर बिजनेस, हमने उसको रिकॉर्ड करना है. तो आइडेंटिफाई क्या करना है कि इकोनॉमिक है एंड बिजनेस भी है. अब आपने एक जो महीना है उसमें आपने बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर लिए, कि बहुत सारे आपने पैसे वाली चीज़ें खरीद ली, बहुत सामान खरीदा, लेकिन उसमें से कुछ सामान घर का भी खरीदा, कुछ आपने अपने बिजनेस का खरीदा. तो आप किसको रिकॉर्ड करोगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई जिसके अंदर पैसा हुआ. और ये भी हो जाता है कुछ तो आपने ऐसे ही दान देने के लिए कर दिया, चैरिटी के लिए कर दिया, जिसको आपने वो नहीं है, तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे. हमें किसको करना है, जहाँ मनी इन्वॉल्व हुआ, ऑनेस्टी वगैरह नहीं देखना है. और या जहाँ पर हमारा बिजनेस, जो हमारी घर की चीज़ें थी, मैंने घर के लिए मोबाइल खरीदा, घर के लिए एलईडी खरीदा, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दोज थिंग्स. आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड जो मेरा पर्सनल यूज़ का सामान है, क्योंकि दैट इज़ नॉट बिजनेस. किसको रिकॉर्ड करोगे, जो आपने आगे रीसेल के लिए सामान लिया है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किसको रिकॉर्ड करना है. किसको करना है, इकोनॉमिक को और जो बिजनेस के लिए. जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड है मनी. हमने उसका मनी वैल्यू निकालना है कि हमने कितना, मैंने निकाल लिया कि हाँ 10 मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, 4 ईयरफोन्स हैं, देन 5 लैपटॉप्स हैं, ये मेरा बिजनेस के लिए. फिर इनका क्या 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 मनी वैल्यू था, वो हमने उसका वैल्यू लिखना है. उसके बाद सी चिल्ड्रन, दिस इज़ द मेन थिंग. हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो बहुत ईजी है कि भी जिसमें मनी इन्वॉल्व हुआ, बिजनेस का है, वो ले लो और उसके पैसे कितने हैं. अब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. कहाँ रिकॉर्ड करते हो, हर अकाउंट या हर जो भी फर्म है उनके पास ना एक बुक होती है. ठीक है, ये कौन सी बुक है, इसको बोलते हैं हम जर्नल बुक. ठीक है, ये जो जर्नल बुक है, यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है. और कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम, डबल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड होगी बेटा, एंड डेट वाइज होगी. सपोज आपने 1 जैन को आपने परचेज किए थे गुड्स 500 के, आप उसका रिकॉर्ड करोगे. फिर आपने 10 जैन को यू सोल्ड, आपने गुड्स को सेल कर दिया 700 में, आप उसको रिकॉर्ड करोगे. 11 जैन को आपने रेंट पे किया था, आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे. ये सब चीज़ें हम कहाँ लिखते जाएंगे, हम जर्नल में सब लिखते जाएंगे. यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, बस लिखते जाओ जैसे जैसे जो हो रहा है, चाहे परचेज हो रहा है, चाहे सेल हो रहा है, चाहे रेंट पे कर रहे हो, सैलरी कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, कहीं से मनी आ रहा है, सब हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते जाते हैं. दैट इज़ नोन एज योर जर्नल एंड दिस इज़ नोन एज योर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल बुक. अब यहाँ पे फिर सी डेट वाइज सब कुछ है, लेकिन सब कुछ मिक्स है. परचेज भी इसके अंदर है, सेल भी इसके अंदर है, रेंट भी इसके अंदर है, एक्सपेंसेस भी हैं, सब. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने सब रिकॉर्ड तो कर लिया, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सी, एंड दैट इज़ योर क्लासीफाइंग सी मीन, इसके अंदर मीनिंग है एक आपकी दूसरी बुक होती है अकाउंट्स में, एंड उसको हम बोलते हैं लेजर. ठीक है, ये भी एक मोटा सा रजिस्टर होता है, बड़ा सा होता है, और इसके अंदर ना सारे अकाउंट्स बने होते हैं. मीन्स इसके अंदर हम लिखते नहीं चाहते, इसको हम अलग अलग करते हैं. कि हमने जैसे ये किया, सपोज जैन पूरे 1 साल का किया, या जैन के मंथ में हमने सेल किया, परचेज़ किया, तो जितने भी परचेज़ हैं उन सब का हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, परचेज़ अकाउंट. जितना भी उस मंथ में सेल हुआ, सारी सेल की चीज़ों को एक साथ लिख लोगे सेल अकाउंट में. जितने भी जगह आपने सैलरी पे किया, उसका हम एक सैलरी अकाउंट बना देते हैं, वो सारा यहाँ पे हो गया.
सिमिलरली आपने जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं सब चीज़ें को हम अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं। मीन्स जर्नल में एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज कैसे कैसे होता जा रहा है, बट सब मिक्स होता है। जर्नल के बाद हम दूसरे रजिस्टर में क्लासीफाई कर देते हैं, टोटल कितनी परचेज होगी वो सब इकट्ठी लिख दो, टोटल कितना सेल हुआ वो लिख दो, कितने एक्सपेंसेस थे वो सारे इकट्ठे लिख दो। दिस क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट डिफरेंट दैट इज डन इन अनदर बुक दैट इज कॉल्ड लेजर, और ये क्या है, क्लासीफाई। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट इज योर समराइजिंग। समराइजिंग, सी चिल्ड्रन आई टोल्ड यू कि हम हर चीज़ को कैसे करते हैं, वी डू इट इन योर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब लेन देन, मतलब अगर एक चीज़ डेबिट हुई है तो एक चीज़ आपकी क्रेडिट भी हुई है। अगर आपने सामान खरीदा तो पैसे गए, पैसे आए तो सामान बेचा, डेबिट और क्रेडिट। समराइजिंग हमें बाद में ये देखना होता है कि हमारे हमेशा टोटल जो डेबिट है वो हमारा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। जो बराबर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ओके, सो जो आप उसको समराइजिंग मतलब जितनी ट्रांजेक्शन है उसको समराइज करना कि सारे डेबिट क्रेडिट के बराबर है। ट्रायल बैलेंस मतलब, और अगर ये बराबर है, इक्वल आया, इट मीन्स आपने हर चीज़ को ठीक से यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया है, देयर इज़ नो मिस्टेक, आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगा। उसमें भी कहीं कहीं एरर्स होते हैं, दैट वी विल डू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और जब होता है वो आपके फर्दर चैप्टर्स में। एज ऑफ नाउ हम डेबिट क्रेडिट को मैच करते हैं। दूसरा, आप समराइज क्या करते हो, हमने पहले मैच कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये हमने क्या किया, जितने हमारे रिकॉर्ड थे फिर हमने उसको क्लासीफाई किया और उन सब की समरी कर दी, दोनों को बैलेंस किया, फिर इनको देखकर हमने बनाया पूरे साल का हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, हमारे पास कितने एसेट और कितने लाइबिलिटीज़ है। हम नेक्स्ट ये करते हैं, जब हमने ये बना लिया प्रॉफिट लॉस, उसके बाद आ जाता है आपका एनालिसिस। एनालिटिक्स क्या है, वो एनालाइज करते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। 10% प्रॉफिट है, या किसी ने सोचा था कि हमारे को इस समय 2 लाख का प्रॉफिट हो जाना चाहिए, लेकिन कोई सोचता है 1,50,000 का हुआ, तो क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, वो एनालाइज करना। ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, और किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको और एक्सपैंड करें, जिसमें कम हो रहा है उसको हमने स्टेप्स को कंट्रोल करना है, उस पर हमें करेक्शन करना है। एनालाइज के बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज़ योर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, जितने हमने रिकॉर्ड्स बना लिए, हमने समराइज भी कर लिया, हमने उनको एनालाइज भी कर लिया, अब हमें अपने यूज़र्स को बताना है। यूज़र्स आपको आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इंटरनल यूज़र्स भी हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी हैं। उनको बताना है कि भाई ये हमारे एसेट्स हैं, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है। ये हमें यूज़र्स को अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने होते हैं। हर कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करते हैं टू देयर यूज़र्स। सो द लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है, कम्युनिकेशन। So if I say what are the characteristics of accounting, या what are the attributes of accounting, या what are the आपका features of accounting, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एंड इवेंट्स की, जितने भी फाइनेंशियल पैसे वाले हैं उन्हीं को करना है, फ्री की कोई चीज़ है ऐसी की है वो नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। सेकंड, उनका मेजरमेंट करना है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, आई टोल्ड यू मनी वैल्यू, कि बिजनेस के लिए जो चीज़ें करी थी वो, एंड दूसरा उसका मनी वैल्यू कितना है। थर्ड, इट इज़ योर हमारा रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, इन अ बुक विच इज़ कॉल्ड जर्नल। एंड ये जो बेटा आप रिकॉर्ड करते हो ना, दिस इज़ नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग भी करना एंड इसको फिर क्लासीफाई करना। क्लासीफाई क्या है, ग्रुप, वन नेचर वन प्लेस। वन नेचर वन प्लेस मतलब सारे सेल्स टुगेदर एक जगह, सारे परचेज टुगेदर एक जगह, सारे एक्सपेंसेस टुगेदर एक जगह। सो वन नेचर वन प्लेस, हमने ये किया, ये है क्लासीफाइंग। ओके, सो दिस इज़ योर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं एंड हम क्लासीफाइंग भी करते हैं और हम समराइजिंग भी करते हैं। समराइजिंग के अंदर मैं आई टोल्ड यू व्हाट इज़ देयर, कि सब कुछ देखना, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या था, कि जितना हमारा डेबिट है वो हमारा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, वो क्या है, ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग में 3 चीज़ें, 3 थिंग्स आर देयर इन समराइजिंग। ट्रायल बैलेंस, पहले चेक करना डेबिट क्रेडिट बराबर है, उसके बाद ये चेक करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। एंड थर्ड चीज़, हर फर्म या हर कंपनी अपनी बनाती है बैलेंस शीट, कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं। ओके, दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।
देन उसके बाद क्या करना है, जब समराइज़ कर दिया, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कि हमें देखना है कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, किधर कैसे हो रहा है, पूरा एनालाइज करना उसको। एंड देन लास्ट इज़ योर कम्युनिकेटिंग जितने भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स थे टू आर यूज़र्स। एंड यूज़र्स आपको मालूम है कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। सी दिस फ्यू इनिशियल आर जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, कि आपको पता हो कि अकाउंट्स है क्या चीज़। एंड इसमें से आपको जनरली थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ये सारे के सारे लिख देने हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, वो लिख देने हैं। एंड देन सिमिलरली हु आर द यूजर्स, इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, दैट यू शुड नो। अब हेट ऑफ एडवांटेजेस, क्यों करते हैं एडवांटेजेस, सी इट इज़ सो सिंपल कि अगर किसी को याद नहीं भी रहे ना तो भी वो इतनी बेसिक सी चीज़ है कि हम अकाउंट क्यों करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें बिजनेस की सारी एक जगह सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस हमें कहाँ से पता चलेगा, आपको अकाउंटिंग से। सेकेंड है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जब अकाउंट्स करते हैं तो उनको पता चलता है कि किस बिजनेस को उनको एक्सपैंड करना है, किसको उनको क्लोज कर देना है, या किसको उनको चेंज करना है। असिस्टेंट तो मैनेजमेंट होता है, जो मेन हेड है उनको डिसाइड करना है बिजनेस का, हमें अकाउंट्स देखकर कि भाई अगर कोई, जैसे आई टोल्ड यू, किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, वो देख रहे हैं कि किड्स का जो है ना उसमें तो खूब प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो मेन के गारमेंट है उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, एंड जो विमेन वाले हैं वो भी ठीक चल रहा है। तो वो जो मैनेजमेंट है वो अकाउंट्स देख के क्या करेंगे, किड्स का बहुत अच्छा है, चलो इसमें और मनी डालो, इसको एक्सपैंड करो, मेन में कोई सेल नहीं है, क्लोज दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल, विमेन का ठीक चल रहा है, चलो इसको भी इंक्रीज करते हैं। सो इट असिस्ट इन मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। तीसरा, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आई टोल्ड यू रिप्लेसेस मेमोरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं पूरे साल का अकाउंट अपने माइंड में याद रखूं, मुझे उसको क्या करना है, सब जगह एक जगह लिखा होगा तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव स्टडी। सी दिस इज़ वेरी सिंपल, मैं बोलूँ मैंने अकाउंट, इफ़ आई से 2019 में सपोज मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2020 में मुझे 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2021 में मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो जब मैंने सारे अकाउंट्स हर साल के बनाए हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू कंपेयर। इसको देखकर ही आराम से आई कैन से हाँ 2021 सबसे अच्छा रहा क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था। और आप इसको देख के सी, हम जब कंपेयर करते हैं हम ये भी बोलेंगे कि हाँ 2020 में क्यों प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस था, लॉकडाउन था, तो बिजनेस ही कम हुआ, तो प्रॉफिट भी कम हो गया। सो व्हाट इज़ दिस, कंपैरिजन जो है करना बहुत ईजी होता है अकाउंट से। देन स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अगर मुझे इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, मेरे पास जितने अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे प्रूफ हैं, तो मैं आराम से सारे टैक्स जो है वहाँ से पे करूँगी। देन लोन, इफ़ अ बिजनेसमैन हैज़ टू टेक लोन, अगर उसके पास सारे अकाउंट्स हैं तो आई टोल्ड यू जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सब क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, और क्या देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, और आपको तब लोन मिल जाएगा। देन एविडेंस इन द कोर्ट, कभी आपको लगता है कि क्यों आपने इतना इनकम टैक्स कम पे किया या आपने कुछ नहीं किया, हमारे पास प्रूफ है कि जो भी किया वो बिल्कुल सब कुछ है, हमारे अकाउंट्स चेक कर लो। तो अकाउंट्स हमेशा एक प्रूफ बन जाते हैं कोर्ट के अंदर, बिकॉज अकाउंट्स आर नॉट मेड इन वन डे, पूरा साल चलता रहता है। सो दे एक्ट एज द एविडेंस इन दी कोर्ट। देन कभी किसी को बिजनेस सेल करना है, सपोज अभी रिलायंस ही है, वो अपना एक पार्ट का सेल करता है कि आई वांट टू सेल, जैसे अभी आपने देखा भी होगा जियो ने अपना 5% सेल किया है, तो वो सेल जो किया है उसकी वैल्यू कितनी है, वो बोल दे कि हाँ मुझे $200 बिलियन चाहिए, वो बोलेंगे इतना वैल्यू है भी कि नहीं, वो वैल्यू कैसे पता चलती है, आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखकर, कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर, एंड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखकर। ये दोनों क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको देखकर ही आपका सेल ऑफ बिजनेस की, आपके बिजनेस की कितनी वर्थ है, आप उसको सेल कर सकते हो। देन असिस्टेंसी इन द इवेंट ऑफ सॉल्वेंसी, कभी कभी कोई कंपनी बोलती है अब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है और हमारे पास बिल्कुल बंद करना है कुछ है, तो आपका वो इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है तो भी हमारा कैसे होगा कि हमारे अकाउंट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे आर सो मेनी एडवांटेजेस, अगर आपको इनमें से 5 या 6 भी लर्न रह जाते हैं, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, फॉर ईजी वन मैंने इसको ये किया था, हम इसको कैसे कर सकते हैं, IAM TL C square and S square. So IAM is your information, A is your assistance to management, M say memory, T is your tax, L is your loan,
ठीक है, आई से इंफॉर्मेशन, ए से असिस्टेंस अप टू मैनेजमेंट, एम इज़ योर आपका मेमोरी, देन टी इज़ योर टैक्स लायबिलिटीज, एल इज़ योर लोन, सी स्क्वायर, दो सी हैं, सी में क्या हो गया कंपैरेटिव स्टडी हो गया और कोड वाई हो गया, एस स्क्वायर में क्या हो गया सॉल्वेंसी हो गया एंड सेल ऑफ बिजनेस। दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बस आपको इसमें से 4-5 भी लर्न होंगे, दे आर मोर देन इनफ। एंड बहुत सिंपल है कि हमें बिजनेस के बारे में पता चलता है एंड उसकी मेमोरी नहीं हो, याद नहीं रखना पड़ता, कंपेयर करना बहुत ईजी है, टैक्स पे करना ईजी है, लोन लेना ईजी है, कोड में प्रूफ हो जाता है, दैट्स ऑल। जस्ट 2 बेसिक थिंग्स। व्हाट आर द 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों बनाते हैं? सबसे पहला एसर्टनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। दूसरा है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, एंड फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता चलती है, दैट इज़ योर बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की पता चलती है। बुक कीपिंग क्या होता है, रिकॉर्ड करता है सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड उसको क्लासीफाई भी करता है, दैट इज़ नोन एज बुक कीपिंग। बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, वो उनका बेसिक फंक्शन है। एंड हमारा अकाउंटिंग में वी आर डू नॉट रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड नहीं करते हो, क्वालिटी ऑफ स्टॉक, मतलब नॉन मॉनेटरी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते। दीज आर ऑल आपका जो चैप्टर 1 का है, इसमें भी 1 टॉपिक इज स्टिल लेफ्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस, दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। जब हम आगे के कुछ काम कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वीडियो विल बी योर मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपको अकाउंट्स के क्या पता होने चाहिए, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। गो थ्रू दिस, एनी डाउट यू फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम।